ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश ने पिछले 8 वर्षों में तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी उत्पादक बन गया है। नई दिल्ली में स्टार्टअप राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 7 से 8 हजार स्टार्टअप देश में हैं। ये सस्ती प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश मोबाइल फोन निर्माताओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश वाहन उद्योग, रक्षा, बिजली, इलेक्ट्रॉनिकी, उर्वरक और औषधि निर्माण जैसे सभी क्षेत्रों में उदीयमान राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में 25 से 30 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है। 8 साल पहले इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। प्रदेश में आगामी 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और खतौली तथा रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी में खतौली सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा और रालोद गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह और उनका परिवार समाजवादी नहीं है, पिछड़ों का विरोधी है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के ताखा ब्लॉक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महंगाई को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार को घेरा। काशी में चल रहे काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आज दीनदयाल हस्तकला संकुल में तमिलनाडु से आए व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए व्यापारियों ने स्थानीय व्यापारियों के कामकाज के तरीकों और उनके व्यापार करने के तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की। व्यापारी पृथ्वीराज ने कहा कि यह काफ़ी अद्भुत कार्यक्रम है। कार्यक्रम में यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों को तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिल रहा है। अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि उसके सर्वर पर ई हॉस्पिटल डेटा पुनर्स्थापित कर दिया गया है। सेवाएं फिर से चालू करने से पहले नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। एम्स ने बताया कि डेटा के परिमाण तथा सर्वर और कंप्यूटर में बड़ी संख्या के कारण प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। एम्स ने 23 नवंबर के साइबर हमले के संबंध में एक वक्तव्य में कहा कि साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच ओपीडी सहित अस्पताल की सभी सेवाएं मैनुअल मोड पर चलती रहेंगी। वाराणसी छावनी के रणबांकुरा स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती के 15वें दिन आज गाजीपुर के सेवराई, संत रविदास नगर, भदोही के ज्ञानपुर, औराई और चंदौली के मुगलसराय तहसीलों के अभ्यर्थियों ने दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 671 अभ्यर्थियों को सफलता भी मिली है। कल चंदौली के चकिया, सकलडीहा, नौगढ़ और मिर्जापुर के लालगंज तहसीलों के 7,328 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व एमएलसी रामसुंदर दास का हृदय गति रुक जाने से कल देर रात निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रामसुंदर दास 2 बार विधान परिषद सदस्य बनने के अलावा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रह चुके थे। फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र के ग्राम पाढ़म में कल देर रात एक 3 मंजिला भवन में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला सहित 3 वयस्क एवं 3 बच्चे शामिल हैं। जिलाधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया और मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। बहराइच जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र के तप्पे सिपाह के पास एक रोडवेज की बस से ट्रक की आमने सामने की टक्कर में ट्रक ड्राइवर सहित 6 लोगों की मौत हो गई, 13 अन्य घायल हो गए। ड्राइवर के अलावा मरने वाले सभी 5 व्यक्ति बस में सवार थे। दुर्घटना में घायल लोगों को मुस्तफाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।